जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, मैथ, हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम डेट 13 जनवरी 2023 का ये पेपर है। एग्ज़ाम टाइम सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों एसएससी जीडी की पिछली भर्ती 2022 में निकली थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है और 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और वो आपका 50,000 प्लस पदों पर आने वाली है। सुन रहे हैं 84,000 पद है, लेकिन कुछ उसमें घटेंगे तो आपको 50,000 प्लस पद पर ही भर्ती रहेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, वैकेंसी आपकी कम नहीं निकलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जीके जीएस के सेक्शन पर। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे कि सरल। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हो। तो ये दोस्तों देख सकते हो आपका सेक्शन पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जीके जीएस का आपका पहला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं? तो दोस्तों ये आपका सहकारी समितियों, किसके अंतर्गत? सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका इकोनॉमी से आपका पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, हरित क्रांति हो गई, यहाँ से प्रश्न जरूर बन रहे हैं, ठीक है। या 2011 की जनगणना 2011 वाला बहुत पूछा जा रहा है, तो आपका जनगणना से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर पढ़ने हैं। अगला देखिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पहला संस्करण 2018 में किया गया था या 2018 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? कौन सी स्टार्टअप इंडिया? तो दोस्तों ये आपकी 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। कौन सी स्टार्टअप योजना? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानिए। तो एल्कीन्स का जो सूत्र होता है, समान सूत्र या सूत्र, वो एक ही कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, हाई स्कूल में सभी दिए गए हैं, चाहे वो मैथेन हो, ठीक है ना, मैथेन हो, एथेन हो, ये आपकी गैस है उसमें दी गई है, ठीक है। तो उसमें भी आपका एल्कीन्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने 12 पास कर चुके हैं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं तो भूल भी जाते हैं, तो आपके ऐसे प्रश्न भी पूछ जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी बुक आती हैं, लूसेंट में भी आपका दिया गया है। अगला प्रश्न, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश दरबार में रहते थे। तो एक किस दरबार में रहते थे? तो दोस्तों एक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? कनिष्क के, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? कौन है? ये है आपके पशुपति कुमार पारस। कौन है?
पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इनको 1976 कब 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो कौन है? वो है आपका दादा भाई नौरोजी। कौन है? एक तो देखो 3 का नाम अक्षर समूह में, तो समूह मतलब ग्रुप में, तो पहले तो दादा हो गए, फिर भाई हो गए, फिर नौरोजी हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो कौन सी सूची है वो है आपकी 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किसी लघु उद्योग मतलब जो छोटा उद्योग होता है, लघु उद्योग मतलब छोटा ना बड़ा, बीच का लघु कहलाता है। ठीक है, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो उसका लघु उद्योग की परिभाषा पूछिए। किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति आपका लघु उद्योग कहलाती है। ठीक है, उसी को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? तो यह आपका खर्ची पूजा। कौन सा? खर्ची पूजा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आपका त्योहार है किस राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, खर्ची पूजा। किस राज्य का ये आपको बताना है, ध्यान रखिए। अगला देखो, चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका चांगलो आदिवासी नृत्य जो है ये आपका नागालैंड की जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। और नागालैंड की जो राज्य की भाषा है वो कौन सी है? वो आपकी इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है आपका ये नागालैंड। ठीक है ना, मणिपुर के बगल पे है, वहाँ से फिर वहाँ पर म्यांमार है, बर्मा जिसे बोलते हैं। अगला देखो, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें अभिसरण कहती है। क्या कहती है? अभिसरण कहती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो भैया कौन सी पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आप लॉजिक लगाओगे, आपका जो आसपास का एरिया है, तो समाजवादी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दिमाग में लाना भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी, ये भी अब दिमाग में नहीं लाना, ये सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के तो बच्चा ही जानते ही होगा, समाजवादी पार्टी और आपका बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन आप दो में ऐसे ही लगा सकते थे, या तो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होता है या आपका राष्ट्रीय लोकदल होता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये मायावती की पार्टी है, ये आपकी उसकी पार्टी क्या बोलते हैं अखिलेश यादव की। ठीक है, पहले मुलायम सिंह यादव, फिर आपका अखिलेश यादव, और इसमें आपका बहुजन समाज में पहले काशीराम, फिर आपका मायावती जी। ठीक है, तो इसमें कोई आपका कैंडिडेट ने ऑप्शन नहीं लगाया है। ठीक है भाई, गलत ऑप्शन लगाने में भी तो माइनस मार्किंग होती है। अगला देखो, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? ये आपका वायरलेस नेटवर्क, मतलब जिसमें आपका डोरी नहीं होती, जैसे कि आपका फ़ोन है, अब दूसरे फ़ोन में कर रहे हो तो क्या वो फ़ोन उसमें जुड़ा हुआ है? पहले के क्या आते थे, वायर होता था, पहले के फ़ोन में होता है ना, टेलीफोन जिसे बोलते हैं, लेकिन अब वायर होता है, नहीं होता है, वायरलेस नेटवर्क कहलाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा कि आप यहाँ से लेकर मान चलो आप यहाँ मुंबई में बैठे हो, दिल्ली में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो क्या उसमें आपका वायर लगा, कोई डोरी वगैरह लगी? नहीं लगी ना, तो वही आपका वायरलेस नेटवर्क कहलाता है। अगला देखो, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है। तो दोस्तों जो आपके फास्ट फूड होते हैं उसमें आपका वसा तो होती है
अपूरित कैलोरी, क्या अपूरित कैलोरी से भरपूर होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। यही आपका जो पिज्जा बर्गर हो ये आपका फास्ट फूड कहलाता है। अगला देखो, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों जो भारत है वो आपका दक्षिण एशिया में स्थित है। किस एशिया में, दक्षिण एशिया में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। किसको, वो है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन सा, यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको बिजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिजली कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन के अनुसार आपका बिजली ही हिसाब से अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। अगर किसी को नहीं पता हो ऐसा जो प्रश्न पूछा गया है तो आप ऑप्शन के अनुसार अपना लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि नहीं आते हैं, जरूरी नहीं कि सब प्रश्न का आंसर पता हो, कुछ अपने दिमाग को लगा के भी किए जाते हैं लेकिन हाँ उसमें आपको लगे 50% तक सही निकल सकता है। 50% से 60% 70% अगर आपको लगता है कि सही है तो आप लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की। तो किसने, वो है आपका नेपाल। किसने की, नेपाल ने की। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। 2009 में आपका श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये थे आपका एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कुछ मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर पूछिएगा, वीडियो में कुछ डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आगे का आपका चैप्टर मैथ का है, ठीक है, तो मैथ का भी सॉल्व कराया हूँ तो वो भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा आप ट्रेन का देख सकते हैं, चाल और दूरी वाला, ठीक है। तो इसमें आपका चाल, दूरी, कार्य समय, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि और आपका औसत। औसत से 100% एक प्रश्न आता है। परसेंटेज से भी 2-3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से है, ये आपका कौन सा है, देखो परसेंटेज में आपका अंकित मूल वाला पूछा जाता है अधिकतर। तो परसेंट वाले इतने सरल पूछ रहे, हमारे उसमें तो ऐसे पूछे बिल्कुल सरल है। क्रमिक सूत्र 10%, 20%, किसी में तो इतने कठिन पूछते हो, किसी में इतने सरल। रवीश ने कुल दूरी की शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय की, ठीक है। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, क्या है कि लगाओ नहीं तो भूल जाते हैं ये आपका लाशा मास्टर से प्रश्न था। ये वाले भैया नहीं बनते, ये वाले नहीं बनते। और ये वाले हम लोगों ने, खास हम ही लोगों ने हाई स्कूल में बहुत पढ़े, शंकु बेलन, ठीक है ना, ये हमने बहुत पढ़े, गोला। क्योंकि हमारे वो वाली मैथ नहीं थी हाई स्कूल में जो होती ना, वो वाली हमारी ऐसी नॉर्मल मैथ थी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो हमारी ऐसी नॉर्मल मैथ थी, ठीक है। तो ये बहुत पढ़े हैं लेकिन अब क्या है, भूल गए, फिर से पढ़ेंगे अब। तो कंपटीशन में आए हैं तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। अगला देखो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। 5 वर्तमान जनसंख्या दी है 16,000, इसमें कुछ नहीं करना है। 5%, 5/2 लिखेंगे, ठीक है। और आपका 2 वर्ष है तो उसने दर बढ़ रही है, इसमें बाद और पहले की पूछ लेते ना, तो उसमें वर्तमान पूछा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा। कैसे, जैसे कि हमने 16,000 लिख दिया, करते हैं 5 गुणे 100 कर लेना, चाहे ऐसा कर देना, ठीक है। 5 एकम 5, 20 100, 21 को गुणा 21 गुणे 21 400, 21 400, 441 यहाँ पर आएगा 441 और यहाँ पर आएगा आपका 400, ठीक है। और आपका 16,000 ये कर देना। 16,000 करोगे तो 2 से 2 गए, 4 चुके 16, 40 आ गया। 40 का गुणा 441 में करो तो यार आपका नहीं आ रहा ना ये। 40 का गुणा 441 में करोगे, रुक जाओ कर ही लेते हैं। पेन कहाँ है यार, इसमें तो जल्दी से आ जा पेन। देखो 40 का गुणा 441 में करना है, ठीक है। 40 का गुणा 41 गुणे 4 एकम 4, 4 चुके 16, ये तो भैया गड़बड़ा रहा। 1640
ये तो पन्ना इसको लगाना पड़ेगा भाई, ये तो मेरे पे नहीं बना है क्या यार, नाक कटवा रहा मैं तो बहुत सारा ले यार, फिर लगाया हूँ सच में 100 पैसे नहीं भाई भी लगाया हूँ। ये वाला आपका RS अग्रवाल में आप देखोगे जब चैप्टर लगाओगे नीचे की तरफ, नीचे से आपका दाएं साइड में पेज है, दाएं साइड में आपका सब दाएं साइड का आपका पेज है जहाँ से ये वाले बिजनेस स्टार्ट होते हैं, दाएं साइड में पेज है वो, ठीक है। और कोने से एक इसके स्टार्ट हुए वर्तमान जनसंख्या, ठीक है ना, ये वाले में लगाया हूँ 100% यार, बताओ बोले ठीक है यार दोस्त है, मिस्टेक को क्षमा करना यार, सॉरी है। बताओ क्या सोचोगे, आपको यही नहीं आता मैथ, ठीक है। मैथ में तो हम थोड़ी भी कमज़ोर है यार, सही बोला। तो रीजनिंग अच्छी आती है और GS पढ़ना है, और आपका क्योंकि हमारा मैथ स्टैंडर्ड की तैयारी करी तो हमारा तो वैसे भी मैथ नहीं है, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना यार।